Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says the number of correct statement from the following is E cell is an intensive parameter. B, a negative E naught means that the redox couple is a stronger reducing agent than the H plus by H2 couple. C, the amount of electricity required for oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction. D, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सो वन बाय वन करके इन चारों स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे कि हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सो द की कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड redox reaction. The first statement is E cell is an intensive parameter. So it's a correct statement, that is जो हमारा E सेल होता है इट इज एन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड ये किसमें होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज it does not depend upon the amount of सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करता है, रेदर इट्स स्पेसिफिक टू द रिडॉक्स कपल इन्वॉल्व। बट ये जो रिडॉक्स कपल इन्वॉल्व है उस पे उसके लिए स्पेसिफिक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इट्स साइज। ठीक है, सो इट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है कि अ नेगेटिव ई नॉट मीन्स दैट द रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द H plus by H2 couple. So let's see the second statement. So negative E naught is tells the tendency of elements to get reduced less than the less than the standard reduction potential of hydronium ions into hydrogen. It itself oxidize easily. So if itself oxidize easily, so it means it is an stronger reducing agent. So in redox couple, oxidize easily oxidize हो रहा है, तो it means क्या है? ये stronger reducing agent है किसके कंपैरिजन में? देन द H plus by H2 कपल के कंपैरिजन में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि नेगेटिव ई नॉट जो है वो रिडॉक्स कपल में एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है in compared to the H plus by H2 couple. So this is also correct statement. Now the third statement is saying the amount of electricity required for oxidation or reduction depends upon the stoichiometry of the electrode. Statement जो है वो बोल रहा है reduction stoichiometry क्या होती है? That is the extent of reduction or oxidation depends on the stoichiometry of the redox reaction.
कितना हो रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये डिपेंड करता है स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, इफ more electrons involved, ठीक है, in a balanced equation, the reduction or oxidation will be more pronounced. So reduction or oxidation क्या होगा, more pronounced. एग्जाम्पल देखें, दैट इज Ag प्लस जो है, ठीक है, वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन को का रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। सो वी नो दैट, सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6021 into 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। सो द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, दैट इज 1.6021 into 10 to the power माइनस 19 कूलॉम। ये आ जाएगा हमारा 96487 कूलॉम पर मोल, ठीक है। एंड ये क्या है, ये है हमारा 1 फैराडे, दिस इज द 1F। सो यहाँ जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, सो दिस इज करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. So the last statement is, so amount of substance transformed is directly proportional to the quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed through the electrolyte. Through the electrolyte. So the relationship is fundamental for understanding the electrolytic process. तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया कि इट इज proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, जिसके जो amount of chemical reactions इलेक्ट्रोड पे हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। सो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं, तो हमने देखा कि चारों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। सो द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज 4 because all the 4 statements are correct. So the final answer is 4. Hope you understand it well. Best of luck.